हेलो, माई सेल्फ अविनाश एंड वेलकम टू मोशन क्लासेस। तो आज हम एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं जो है एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री NCERT, ठीक है ना। तो चलिए आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारा इवैल्यूएट साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री, ठीक है ना। हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है वैल्यू, इवैल्यूएट करना है साइन 18 डिग्री बाय साइन कॉस 72 डिग्री का, ठीक है। चलिए देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आए, ठीक है ना, तो उसमें करना क्या है, या तो आप ऊपर वाले को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करेंगे या फिर आप नीचे वाले को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करेंगे, ठीक है ना। किसी एक को ही चेंज करना है, दोनों को एक बार में चेंज नहीं करना है। अगर आप साइन को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज कर रहे हैं तो कॉस को वैसे ही छोड़ देना है। अगर कॉस को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज कर रहे हैं तो साइन को वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ साइन हो गया, ठीक है ना। 18 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 90 माइनस 72 डिग्री। 90 माइनस 72 डिग्री, 18 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना एंगल होता है, 90 माइनस 72 डिग्री। अगर हमने साइन को चेंज कर दिया है तो कॉस को हम चेंज नहीं करेंगे, कॉस को हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। साइन 90 माइनस थीटा, ये हमारा क्या है, ये हमारा थीटा है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, बाय द फॉर्मूला 1 साइन 90 माइनस थीटा हमारा हो जाता है कॉस थीटा के बराबर, ठीक है ना। तो कॉस 72 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री, ठीक है ना। कॉस 72 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री, दोनों वैल्यू क्या है हमारा, इक्वल है। तो ये कट के क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, ठीक है ना। इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। या तो आप tan को चेंज कीजिए या फिर कॉट को चेंज कीजिए, ठीक है ना। तो tan को हम लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री लिखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमें सिर्फ अगर ऊपर वाले को हमने चेंज किया है तो नीचे वाले को वैसे ही रख देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा कॉट 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, tan 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा के बराबर, और थीटा हमारा क्या है, 64 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये दोनों कट के क्या आ जाएगा, फिर अगेन आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ आप लोग करते रहिए, प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो ऐसे ही मिलते रहे, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है ना। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री को क्या करना है, हमें निकालना है, ठीक है ना। तो किसी एक को, या तो आप इसको चेंज कीजिए या तो आप इसको चेंज कीजिए, ठीक है ना। इन दोनों में से किसी एक को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है ना, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। 48 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, 90 माइनस 42 होता है, ठीक है ना। 90 माइनस क्या हो जाएगा, 42, ठीक है ना। और इसको हम लोग वैसे ही रहने देंगे। तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाता है, क्योंकि ये हमारा थीटा हो गया। तो कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा के बराबर होता है। तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, और इसका वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे और फिर वहाँ से फॉर्मूले लगाकर हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है ना। तो इन दोनों में से क्या करते हैं, किसी एक को चेंज कर देते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम, कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है ना। 31 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, 39 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 माइनस 59, 90 माइनस 59 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 90 माइनस 59 क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा फिर किसके बराबर हो जाता है, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है,
सेक थीटा होता है, दैट इज सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ये कैंसल आउट हो जाएगा और दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका भी वैल्यू 0 आ जाएगा और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू भी 0 आएगा, ठीक है ना। इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शो दैट, ठीक है ना, शो दैट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, इसका वैल्यू हमें कितना प्रूफ करना है, इसका वैल्यू हमें प्रूफ करना है 1 प्रूफ करना है, ठीक है ना। देखिए जब भी इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिखे, जब भी इस प्रकार का आपको मल्टीपल में क्वेश्चन दिखे, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, या तो आपको क्या करना है 90 डिग्री का पेयर खोज लेना है, ठीक है ना। 48 डिग्री और 42 डिग्री, क्या इन दोनों एंगल को मिला के हमारा 90 हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा। तो इन दो का आप क्या कर लीजिए, पेयर बना लीजिए, ठीक है ना। इन दो का आप पेयर बना लीजिए और बाकी इन दोनों का पेयर आप बना लीजिए, ठीक है ना। tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है। इन दोनों का हमने पेयर बना लिया, इन दोनों का हमने पेयर बना लिया। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों में से क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, या तो आप इसको चेंज कीजिए या फिर इसको चेंज कीजिए, फिर इन दोनों में से क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, ठीक है, लिख दिया हमने। इसको लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है ना। tan 90 माइनस थीटा ये हमारा क्या है, थीटा है। tan 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, cot थीटा के इक्वल होता है, तो cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है ना। और आपको पता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा और दोनों मल्टीप्लाई होकर फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1, दैट इज आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। आपको सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, ठीक है। आपको बस पेयर बना लेना है, पहले 90 डिग्री का पेयर बना लेना है और उसके बाद किसी उन दोनों में से किसी एक को चेंज करके आंसर निकाल देना है, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसका क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, ठीक है। आइए इसके सेकंड क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। इसको हमें क्या प्रूफ करना है, इसको 0 प्रूफ करना है, ठीक है ना। इसे क्या प्रूफ करना है, इसे 0 प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए आइए देखिए ध्यान से। ये जो cos 38 है इसको हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। इस cos को हमने क्या लिख दिया, cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। फिर इस cos को हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, ठीक है, लिख दिया हमने। क्योंकि cos 38 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा। तो 90 में से क्या कौन सा एंगल माइनस करेंगे, क्या 38 आ जाएगा, तो 52 को माइनस करेंगे। cos 52 है तो 52 90 में से क्या माइनस करेंगे, 52 आ जाए तो 38 को माइनस करेंगे, ठीक है ना। और माइनस इनको चेंज आपको नहीं करना है, इनको चेंज आपको नहीं करना है, ठीक है। तो cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये हमारा थीटा है तो cos 90 माइनस थीटा हमारा sin थीटा होता है, तो sin 52 डिग्री इंटू sin 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, ठीक है ना। देखिए ये कैंसिल आउट होकर फिर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, ये कैंसिल आउट होकर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट होकर हमारा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, अगर tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री हो, ठीक है ना,
tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री है, तो हमें वैल्यू बताना है, a क्या होगा, हमें वैल्यू क्या बताना है, a क्या होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ये जो tan 2a है इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 2a। ठीक है ना, tan 2a को हम क्या लिख देंगे, tan 2a को लिख देंगे cot 90 माइनस 2a, क्योंकि हमारा RHS में क्या है, हमारा RHS में cot है, इसलिए हम tan को किस में चेंज करेंगे, tan को चेंज करेंगे cot में। ठीक है ना, tan को किस में चेंज कर देंगे, cot में। अगर RHS में cot है तो हमारा LHS में भी cot आना चाहिए। ठीक है ना, और tan 2a को क्या लिख देंगे, cot 90 माइनस थीटा, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, इसलिए हमने क्या किया है, tan 2a को tan 90 माइनस 2a लिखा है। ठीक है ना, इधर हो जाएगा हमारा cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है ना, cot a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, दोनों वैल्यू को हम कंपेयर कर सकते हैं। दोनों वैल्यू को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 90 माइनस 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a माइनस 18 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, 90 माइनस 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a माइनस 18 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, माइनस 2a, ये वाला a इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस 18 डिग्री, और ये 90 इधर जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे समझिए, ये माइनस 2a था यहाँ पर, ये a इधर आया माइनस हो गया। ठीक है ना, ये माइनस 18 यहाँ रहा, और ये वाला 90 उधर गया तो माइनस 90 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, अब ये हो जाएगा माइनस 3a इक्वल टू 90 एंड 18 क्या हो जाएगा, माइनस 108 डिग्री, माइनस 108 डिग्री। माइनस एंड माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 108 डिग्री बटा 3 इक्वल टू ये कट के कितना आ जाएगा, फिर ये कट के हमारा 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो आप क्या कीजिएगा, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिएगा। tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं। ठीक है ना, tan 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं, और इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको मेरे पूरे वीडियोस मिलते रहे, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, ताकि मेरी सारी अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 है tan a इक्वल टू cot b। अगर tan a cot b के बराबर है तो हमें प्रूफ करना है a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, a प्लस बी का वैल्यू हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है ना, अगर tan a इक्वल टू cot b है तो हमें प्रूफ क्या करना है, a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं इसको। देखिए tan a cot b को हम क्या लिख सकते हैं, cot b को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस b, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cot थीटा क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है। ठीक है ना, cot थीटा किसके बराबर हो जाता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है। तो ये cot b जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस b के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ से जब आप कंपेयर कीजिएगा तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस b आ जाएगा, और माइनस b को आप लेफ्ट हैंड साइड लाइएगा तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ्ड हो जाएगा। ठीक है ना, a प्लस बी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आपका प्रूफ्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है ना, तो हमें वैल्यू बताना है a हमारा क्या होगा, a हमारा क्या होगा। ठीक है ना, sec 4a इक्वल टू क्या है, कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, तो हमें बताना है a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसको। ये जो sec 4a है, ये जो sec 4a है इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा के बराबर आता है। तो कोसेक 90 माइनस 4a किसके इक्वल आ जाएगा, सेक 4a के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है ना, दोनों तरफ कोसेक आ गया। जब दोनों तरफ कोसेक आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री।
ठीक है ना। 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा हमारा, ठीक है, इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, 90 माइनस 4a, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए माइनस 4a, ये वाला a लेफ्ट हैंड साइड आएगा, ये माइनस a हो जाएगा और ये माइनस 20 डिग्री इधर रहा, ठीक है ना। ये प्लस 90 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 90 हो जाएगा। तो माइनस 5a इज इक्वल टू, ठीक है ना, माइनस 20 माइनस 90 माइनस 110 डिग्री, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 110 डिग्री बटा 5 आ जाएगा। और 110 डिग्री बटा 5 आप जानते क्या है, 22 डिग्री होता है, ठीक है ना। 110 डिग्री बटा 5 क्या होता है, 22 डिग्री होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है कि अगर ए बी सी, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल देन सो दैट साइन बी प्लस सी, साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2। क्या प्रूफ करना है, अगर ए बी सी, अगर किसी भी ट्रायंगल ए बी सी का इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें शो क्या करना है कि साइन b प्लस सी बाई 2 जो होगा वो कॉस a बाई 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ दिया जाए, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तीनों इंटीरियर एंगल को जोड़ दिया जाए तो वो हमेशा 180 के इक्वल आता है। आता है या नहीं आता है, बिल्कुल आता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस A हो जाएगा। इस A को हमने क्या किया है, यहाँ पे इधर राइट हैंड साइड में लाके माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। क्योंकि आपका LHS में b प्लस सी बाई 2 है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तो b प्लस एंगल c बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 2, ठीक है ना, और एंगल a बाई 2 लिख सकते हैं। और ये कट के फिर हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल a बाई 2 हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे इस तरफ क्या है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड में साइन है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। दोनों तरफ अगर हम लोग साइन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन एंगल b प्लस एंगल c बाई 2, साइन एंगल b प्लस एंगल c बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2, ठीक है ना। साइन एंगल b प्लस एंगल c बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2, ठीक है ना। और अब जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाता है, कॉस थीटा के इक्वल, ठीक है ना, कॉस एंगल a बाई 2, ठीक है ना, कॉस a बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना, कॉस a बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से आप एंगल का साइन हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है ना। तो कॉस a बाई 2 यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना, यही हमें प्रूफ करना था कि साइन b प्लस सी बाई 2 जो होगा वो कॉस a बाई 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए आइए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, ठीक है ना। अगर आपको कहीं भी कुछ भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, हमें बताइए, हम उस चीज़ को सुधार के आपको फिर से पूरी तरीके से कोशिश करेंगे आपको समझाने का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है ना। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री in terms of trigonometric ratios of angles between 0 and 45 डिग्री, 0 and 45 डिग्री। ये जो साइन 67 डिग्री दिया हुआ है और कॉस 75 डिग्री दिया हुआ है, इसे हमें क्या करना है, 0 से लेके 45 डिग्री के रेंज में हमें ला देना है, ठीक है ना। 0 से लेके क्या करना है, 45 डिग्री के रेंज में हमें ला देना है। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है ना। ये 67 और 75 दिया हुआ है, उससे क्या करना है हमें, 0 एंड 45 डिग्री के बीच में ले आना है, ठीक है।
चलिए देखिए क्या होगा। ये जो साइन है इसे हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 23 डिग्री, ठीक है ना। cos 90 माइनस 23 डिग्री, cos 90 माइनस 23 करेंगे तो हमारा साइन 67 आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस कॉस इसको लिखेंगे हम 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, क्योंकि 90 में से जब 15 जाएगा तभी cos 75 आएगा, ठीक है ना। और आपको पता है ये हमारा थीटा है, ये हमारा थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाता है, कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है। और कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाता है, साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। और ये जो हमारा एंगल आया वो 0 एंड 45 डिग्री के बीच का एंगल है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्सरसाइज यहाँ पूरी तरीके से सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ठीक है। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं और भी वीडियोस ला सकूं, ठीक है। ओके, थैंक यू।